बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। जिस तरह आपने थंबनेल मेरा देखा है, जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है कि जो यूरोप में रहते हैं या पाकिस्तान से आना चाहते हैं या दूसरे ममालिक से, तो यूरोप में किस तरह डॉक्यूमेंट मिलते हैं। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मैं दे रहा हूँ और देता रहूँगा। इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये मालूमाती वीडियो होती है तो इसको समझना ज़रूरी होता है। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी दीजिएगा। तो करते हैं बात आज के टॉपिक पर। तो आज वाली जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि आप मैरिज करके स्पेन में किस तरह डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं और उसके क्या, मैं कह सकता हूँ, नुकसान भी आखिर में कह सकता हूँ। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। तो पहले मैं मुस्बत पहलू पर बात कर ले, तो उसके बाद जो उसके मनफी पहलू हैं उस पर भी बात करूँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मुस्बत पहलू ये है कि पेपर मैरिज, यानी शादी करके, स्पेनिश लड़की के साथ शादी करके आप किस तरह जो है वो डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। क्या आपको शादी करने के फ़ौरन बाद स्पेन का पासपोर्ट मिल जाता है? तो इन सब बातों पर, चीज़ों पर जो है ना वो बात करते हैं। शादी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपने प्रूफ करना होता है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं आप उसके साथ रह रहे हैं, चाहे आप रहें या ना रहें, ये एक लहदा बात है। लेकिन आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ किस तरह करना है? जिस रिहाश में आप रह रहे हैं उसी रिहाश में आप दोनों के जो है वो इंदराज होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट जाएं, तो उसमें आप दोनों का इंदराज होना चाहिए। तो कम अज़ कम ये कितने अरसे के लिए इंदराज होना चाहिए ये भी ज़रूरी है। तो इसमें यही शर्त है कि कम अज़ कम जो है आपको एक जगह रहते हुए आपने जो प्रूफ करना है 6 मंथ होने चाहिए। जब आप 6 मंथ हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है इनका जो भी दायरा है उसके लिए। फिर आपने अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, तो उधर से भी आपने अपने डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं कि आप शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं। तो ये सर्टिफिकेट भी साथ लगना होता है। वो भी प्रूफ आ जाएगा, जिस तरह भी आप बनवाएंगे, जिस तरह भी हो जाएगा। तो फिर आपने अप्लाई करना होता है। तो वो उधर जाके जो भी इनका दायरा है उधर आपने जो है ओरिजिनल तरीके से अंदराज कराना है कि हम दोनों जो है वो शादी करना चाहते हैं, हम इकट्ठे रह रहे हैं, 6 मंथ के हमारे पास सबूत है, हम 6 माह से इकट्ठे रह रहे हैं। तो अगर मुसलमान करके वाकई शादी आप करना चाहते हैं तो फिर आपको निकाह भी अंदराज कराना होगा। निकाह नामा जो होता है मस्जिदों में होते हैं, हर मस्जिद में तकरीबन जो है रजिस्ट्रार होते हैं। तो अपना निकाह भी कीजिएगा। निकाह करके जो है वो अंदराज करा कर वो भी पेपर साथ लगाइए। कुछ लोग जो है वो ऐसे ही पेपर मुँह में करते हैं, वलीदा रहते हैं, इकट्ठे रहते नहीं हैं, अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने के लिए करते हैं। तो इसलिए वजाहत करना थोड़ी ज़रूरी थी। अगर ओरिजिनल तरीके से कर रहे हैं तो फिर मुसलमान जो है उसका फ़र्ज़ है कि निकाह के साथ ही औरत के साथ रहे, नहीं तो वो गैर महरम है। उसके बाद ने आपने कराना होता है फिर मिनिस्ट्री में, एक्सट्रांजेरिया में, जो भी मिनिस्ट्री, मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे ज़्यादा मालूमात है, जिस मुल्क में मैं रहा मैं उसमें ही बात करता हूँ। तो पेपर मैरिज तकरीबन हर मुल्क में जो है ना उससे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, हर मुल्क में, लेकिन थोड़े थोड़े कवानीन उनके लहदा है। तो जब आपने अंदराज कराना है, आपके सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मिलेगी 5 साल का कार्ड मिलेगा। वो किस बेस पर मिलेगा? वो जिससे आप शादी कर रहे हैं उसके बेस पर वो कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो 5 साल के बाद, पहले इस तरह नहीं था, पहले 5 साल के बाद जो है ना वो डायरेक्ट नेशनैलिटी दे देते थे, यानी वो उसको कहते हैं पासपोर्ट दे देते थे। लेकिन अभी वो आपका अंदराज निकाह नामे पर हुआ है, तो जिसके साथ हुआ उसके बे पर हुआ है, तो आपको 5 साल का कार्ड देंगे और उसको कहते हैं तरखेता कम्युनितारियो। उसके बाद 5 साल ख़त्म हो गए तो फिर आपको 10 साल का देंगे। तो 10 साल के बाद फिर आपने, पहले ये इस तरह की शर्तें नहीं थी, अभी इन्होंने ये लगाया है कि आपने एग्ज़ाम देकर जो है ना वो अपनी नेशनैलिटी पास करवानी है। तो अगर आप
ज़बान सीखी हुई है, ज़बान जानते हैं लिखना पढ़ना, तो आप अपना एग्ज़ाम दें और अपनी नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई करें, फिर उसके बाद आपको जो है वो नेशनैलिटी मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कम्युनिटी कार्ड ही होता है, वही चलता रहेगा आपका। पहले 5 साल का मिलता है। इसमें यह फ़ायदा है कि आम बंदे को 1 साल का मिलता है, तो इधर डायरेक्ट 5 साल का मिलता है, उसके बाद 10 साल का मिलता है। तो उसके यूरोप में आप जहाँ कहीं जिस वक्त चाहें जा भी सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, ये तरीका था शादी करके पेपर लेने का। कुछ लोग कुछ और तरह से भी करते हैं, पैसे ले दे के। तो मैं होता है हो जाता होगा, मैं उसकी गारंटी नहीं देता। जो ओरिजिनल बात है मैं उसी पर ही करूँगा आगे। चलो ज़राए है, बंदा कोई इस तरह करता है कुछ तरह करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हो जाता है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको इसके मनफी पहलू क्या हैं। वो तो था तरीक़ाकार जो आपने शादी करके पेपर ले लिए। फिर होता क्या है, नुकसान इसके मनफी पहलू क्या होते हैं कि अक्सर लोग जो आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात नहीं लेते। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई काम करो तो उसका जो नेगेटिव पहलू होता है ना, सबसे पहले उसको सोचना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर इस तरह हुआ, अगर इस तरह हुआ तो फिर क्या होगा। तो उन पर पहले अगर बंदा गौर कर ले तो कोई मसले नहीं होते। सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोगों को पता नहीं होता और हम पेपर लेकर लड़की को छोड़ देते हैं, या लड़की के साथ नहीं रखते, या लड़की के साथ रब्ता नहीं रखते। ठीक है, अरसा गुजर जाता है तो अच्छी हम लोग जो हैं वो उनके साथ जो है ना रब्ता नहीं रखते। तो इससे क्या होता है कि जब आप रिन्यू करवाने के लिए जाते हैं तो फिर आपके लिए मसला बनता है। जब तक वो जो है वो स्पेनिश लड़की या औरत वो साइन नहीं करेगी, परमिशन नहीं देगी, इजाज़त नहीं देगी, तो आपके डॉक्यूमेंट उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएंगे, आगे रीन्यू नहीं होंगे। ये बातें आपने पहले मालूमात लेकर फिर ये अमल करना है। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आपने यहाँ शादी की है और पाकिस्तान में भी आपके बीवी बच्चे हैं, तो असल तो मकसद यही होता है कि डॉक्यूमेंट मिल जाए, या फिर जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है ना आप करते हैं, चलो डॉक्यूमेंट में बच्चे मंगवा लेंगे। तो इन यूरोपीय मुमालिक में लॉ यही है कि आप अपने साथ एक बीवी रख सकते हैं, 2 बीवियां नहीं रख सकते हैं। काफ़ी लोग इस तरह हैं, इधर सब जानते हैं, जो बाहर मुमालिक में लोग रहते हैं उन सबको पता है ये सारा। तो फिर आपके लिए वो मसला होगा, जब तक आप उससे लैदगी नहीं करेंगे, इधर अंदराज नहीं कराएंगे, आप पाकिस्तान से अपना जो है वो फैमिली नहीं मंगवा सकते। तो उसके लिए यही है कि अगर ये इजाज़त देगी तो ताम है, तो देती मुश्किल हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, दे देती हैं, लेकिन अक्सरियत में जो हमारे लोग करते हैं इसी तरह करते हैं। तो कुछ लोग डर भी गए हैं अब इन चीज़ों से, तो वो शादी वाले काम पर भी थोड़ा मुश्किल से ही राज़ी होते हैं। तो जब हो जाते हैं तो फिर लैदगी जो आती है फिर माननी पड़ती है। या वो कोई मुतालबा कर सकती है आपसे कि मुझे इतने पैसे दे दें, मुझे इस तरह कर दें, कुछ ना कुछ जो है ना, फिर आपको इस चीज़ पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए। जो लोग शादी के बाद शादी करके पेपर हासिल करते हैं तो उनके लिए ये नुकसानात भी हैं, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए। इसके बाद ही फिर आपने अपना जो भी फ़ैसला करना है वो करना है। आज की वीडियो के मुस्बत और मनफी पहलू जिन पर अक्सर लोग यही बताते हैं जी, वीडियो चलाने के लिए ये इस तरह इन्फॉर्मेशन पूरी तरह नहीं देते हैं कि लो जी शादी करो पेपर मिल जाए बस मौजा ही मौजा। इस तरह नहीं होता, मुश्किलातें भी आती हैं, आसानियाँ भी होती हैं। तो अगर आप लोगों को मालूमात नहीं होती तो आप कुछ इस तरह का तरीका इख्तियार करें जैसे आपकी जल्दी जान छूट जाए और आप अपने ममालिक से फैमिली अपनी भी फिर ही बुलवा सकते हैं, नहीं तो आप फैमिली नहीं बुलवा सकते। पेपर मिल जाते हैं, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब भी करें। अगर फिर भी कोई आप मालूमात लेना चाहते हैं इस बारे में तो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ज़रूर इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी होगी। और ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ दिखाते हैं, हमेशा मुस्बत ही पहलू लोग दिखाते हैं जो मुस्बत बात होती है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर मुस्बत पहलू भी होता है और मनफी पहलू भी होता है, तो गौर सब पर करना चाहिए। बाकी फ़ैसला तो बंदे ने खुद ही करना होता है जिस भी।
تو جمعۃ المبارکہ دن ہے سب کو، جمعۃ المبارک مبارک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا بھی اختتام یہاں پر ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو تا قیامت ایمان پر قائم اور دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔